हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। हम 12th क्लास में डिस्कस कर रहे थे स्कॉटी एंड फ्रंकल डिफेक्ट। क्या डिस्कस कर रहे थे? स्कॉटी एंड फ्रंकल डिफेक्ट। इससे लास्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बता रखा है व्हाट इज स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रंकल डिफेक्ट, और ये किसकी टाइप है आपकी स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है, और कैसे आपके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, कैसे टेक्स प्लेस होते हैं, ये सब बातें मैं आपको इससे लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंस कि अगर स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रंकल डिफेक्ट होते हैं तो एक सॉलिड में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। या एक तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसमें लिखवाने वाला हूँ। फिर सेकंड हम करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये जो डिफेक्ट है बेटा, जो कि आपके टाइप्स है पॉइंट डिफेक्ट के दो टाइप मैंने आपको बता दिए थे। एक तो क्या था, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड सेकंड वन नॉन स्टोकियो। और फिर स्टोकियोमेट्रिक में मैंने आपको फ्रंकल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है, क्या था आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, ये सब मैं बता चुका हूँ। और इसमें से आपके बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने के, चाहे वो कंपटीशन है या आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। क्लियर है? तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो इस वीडियो पर नया स्टूडेंट है, प्लीज़ पहले इससे लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और आज का टॉपिक जिस बच्चे को अच्छे से करना है, अपने पास पेन और नोटबुक रखें और नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंस। तो सबसे पहला क्या चेंज आया इन दोनों डिफेक्ट की वजह से, वो आया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ क्रिस्टल्स इंक्रीजेस। द डिफेक्ट इंक्रीज, इन डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, द डिफेक्ट increase electrical conductance of the crystal कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज होगा इस डिफेक्ट की वजह से? कोई भी, एनीवन, प्लीज कमेंट। 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ, ठीक है। या तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इंक्रीज करें। तो देखिए, कोई भी डिफेक्ट का मैं आपको एग्जांपल्स लूँगा, एक डिफेक्ट की जो मैं स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो कुछ मैंने ऐसे बनाए थे पार्टिकल, ओके, यस और नो। और इसमें मैंने क्या कहा था, अल्टरनेट आपकी पोजीशंस पर कैटायन एनायन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? यस और नो? यस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, फ्रंकल डिफेक्ट में सिर्फ यही था कि जो इसमें से एक कैटायन एनायन क्या होगा, मिस हो जाएगा और इस लैटिक्स से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम दिस क्रिस्टल्स एंड गोज टू दी आउट ऑफ दी लैटिक्स, ये मैंने आपको बताया था। और फ्रंकल में क्या था कि किसी भी अपनी पोजीशन से रिमूव होकर के, अज्यूम कीजिए ये क्या है आपके पास कैटायन, ये एनायन, फिर से कैटायन आ जाएगा यहाँ, फिर से एनायन, कैटायन एनायन और कैटायन। क्लियर है? तो ये मैंने देखो यहाँ से रिमूव होकर के आपका कोई डिफेक्ट क्या था, स्कॉटी डिफेक्ट में यहाँ से रिमूव होकर के यहाँ से क्या रिमूव किया मैंने, एज्यूम कीजिए एनायन, और यहाँ से मैंने क्या किया था, कैटायन। क्लियर है? ये मैंने आपको समझा रखा है। तो इस वे में आप बिल्कुल ध्यान से सुनने वाले क्या बात है। देखो, जो आपका करंट फ्लो होता है किसी भी क्रिस्टल से, तो वो दो रीजन की वजह से होता है। या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, सिस्टम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और या उसके पास क्या होना चाहिए, आयंस। तो देखो ये आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर वैकेंसी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है एटम्स यहाँ से निकला है, यहाँ पर वैकेंसी की वजह से यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, और ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। यस और नो?
यहाँ से अगर ये गया तो ये फिर यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, अपने एटम्स क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही मूवमेंट इंक्रीज होगी वैसे ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अगर यही बात हम करते हैं, जैसे वैकेंट स्पेस की वजह से क्या, देखो ये यहाँ पर मूव किया, इससे पीछे से यहाँ से वैकेंसी आई तो फिर ये पीछे वाला यहाँ पर मूव, तो ऐसे चलता रहेगा और पूरे क्रिस्टल्स में एक ब्रॉडली लेवल पर आप इसको देखोगे तो क्या कुछ न कुछ स्पीड इंक्रीज ही होगी। और स्पीड इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही आप समझ सकते हैं इसको। और सेकेंड, होल सेल इन दी मूवमेंट ऑफ आयंस। देखो जैसे ये होल बना था तो इनकी वजह से ये क्या हुआ था? मूवमेंट हुआ था। तो ये सेकेंड पॉइंट क्या है? दी होल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ions in solid crystal। ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल्स में क्या आयंस की वजह से क्या होता है, सॉरी होल्स की वजह से आपके जो आयंस हैं मूव करते हैं सॉलिड क्रिस्टल्स में। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वही आपको समझाया कि ये होल्स बन गया तो ये यहाँ पर मूव करेगा, फिर यहाँ, और इसी मोमेंट की वजह से आपकी जो फर्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, स्कूटी डिफेक्ट मैंने तब आपको बताया था। ठीक है, वहाँ पर जो आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? जो स्कॉटकी डिफेक्ट है उस केस में मैंने क्या बताया था कि जो आपके आयंस है अपनी पोजीशन से रिमूव होकर के इस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। इस क्रिस्टल से कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। लेकिन सॉरी, मैंने आपको शायद फर्स्ट में ये बता दिया हो कि ये आपका स्कॉटकी डिफेक्ट में यहाँ पर लैटिक साइट में आ जाएंगे, फ्रंकल में बाहर चले जाएंगे, वेरी सॉरी। लेकिन क्या है, फ्रंकल में तो क्या होता है, फ्रंकल डिफेक्ट जो होता है उसमें आपके आयंस जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट हो करके कहाँ पर आ जाते हैं? जो ये लैटिक साइट होती है यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट में आउट ऑफ द लैटिक साइट, तो अगर इस यूनिट सेल से बाहर या क्रिस्टल से बाहर आयन चले जाएंगे तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी डिक्रीजिंग, डेंसिटी डिक्रीजेज in case of Schottky defect। स्कॉटकी डिफेक्ट क्यों? क्योंकि जो आपके ये आयंस है वो इससे बाहर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ, होल की वजह से जो लैटिक्स एनर्जी है, जो होल्स बने थे आपके ये वाले होल्स, इसकी वजह से जो लैटिक्स एनर्जी वो डिक्रीज होती है और डिक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्रिस्टल्स की क्या होगी? आयनिक क्रिस्टल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। द प्रेजेंस ऑफ होल decreases latics energy। लैटिक्स एनर्जी को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल्स इंक्रीजेज, एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? फिफ्थ, जो फ्रंकल डिफेक्ट है, फ्रंकल डिफेक्ट इंक्रीजेज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे ड्यू टू रिपल्सन ऑफ सेम आयन, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ
सेम आयन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ कॉन्सिक्वेंस हो जाएंगे स्कॉटेड इफेक्ट एंड आपके पास क्या था, फ्रंकल डिफेक्ट की वजह से। और एक स्टार लगा के हम पॉइंट और भी लिख सकते हैं, ये स्टार पॉइंट है अबाउट फ्रंकल डिफेक्ट। अबाउट फ्रंकल डिफेक्ट क्या होता है, जो आपके पास एल्कली मेटल्स होते हैं या एल्कलाई मेटल हैलाइड, एल्कलाई मेटल और हैलाइड जो होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl था, डू नॉट शो फ्रंकल डिफेक्ट, डू नॉट शो फ्रंकल डिफेक्ट, डू नॉट शो फ्रंकल डिफेक्ट, फ्रंकल डिफेक्ट शो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो कैटायन मेटल है लाइक एल्कली मेटल्स क्या होगा, K पॉजिटिव होगा या Na पॉजिटिव होगा, और हैलाइड क्या हो सकता है, Cl नेगेटिव या I नेगेटिव। तो इनका साइज इतना बड़ा होता है बेटा, जो ये मेटल है या हैलाइड है, कि वो जो ये आपके पास लैटिक साइड है इसमें फिक्स नहीं होगा, इसमें फिक्स नहीं होगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको, EGBr solid show both type of defect, both type के कौन से, लाइक दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रंकल डिफेक्ट। इसी वजह से इनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड डिफेक्ट। जो ये दिखाता है किस टाइप का डिफेक्ट दिखाएगा, जो स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है और फ्रंकल डिफेक्ट, तो इसी वजह से इसको कहते हैं हाइब्रिड डिफेक्ट दिखाता है EGBr, हाइब्रिड डिफेक्ट। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपका क्या होता है, जैसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो क्या कहता था कि जो रेशियो है कैटायन और एनायन की वो क्या रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में जो इनकी स्टोइकियोमेट्रिक नंबर है, वो स्टोइकियोमेट्री है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, सच डिफेक्ट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, सच डिफेक्ट disturb the stoichiometry of crystal, stoichiometry of crystal। ठीक है, जो क्रिस्टल्स की स्टोइकियोमेट्री है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रेशियो ऑफ कैटायन and anion are different from the formula ratio। जैसे फॉर एग्जाम्पल FeO, ठीक है, FeO फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें वैसे तो देखो आपको ऑब्जर्व क्या हो रहा है, एक आयरन है एक ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला रेशियो 1:1। आयरन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इस वजह से इसको क्या कहा, फॉर्मूला रेशियो तो 1:1 हुआ। लेकिन रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन एक्सपेरिमेंटली इसमें क्या मिला, जो एक्सपेरिमेंटल पाया गया वो 0.95:1। 0.95 का मतलब क्या है कि इसमें जो आयरन की रेशियो वो 1 से भी कम है, 0.95, और एक्चुअल और जो ऑक्सीजन की रेशियो वो कितनी है 1। ऐसे ही एक एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं आप, निकल ऑक्साइड,
निकल ऑक्साइड। फॉर्मूला रेशियो क्या है? 1:1। और इसकी जो है कैटाइन एनाइन की जो रेशियो वो कितनी होगी? 0.92:1। 0.92:1। क्लियर है? तो ये जो मैंने नीचे लिखा है ये वाली वैल्यू, ये फॉर्मूला रेशियो है और ये आपकी क्या है? फॉर्मूला रेशियो। और ये जो ये लिखी मैंने आपको एरो का साइन दिखा करके लिखा गया है, इसको हम क्या कहेंगे? कैटाइन एनाइन रेशियो। तो इसमें आप देख पा रहे हो फॉर्मूला रेशियो डिफर कर रहा है कैटाइन एनाइन रेशियो से। तो मतलब क्या हुआ कि कैटाइन एनाइन रेशियो जो है स्टोइकियोमेट्रिक उनकी क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। अगर स्टोइकियोमेट्रिक जो है आपका क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बात आती है टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। टाइप क्या होंगे? ये जनरली जो है 2 टाइप्स का होगा। 3 टाइप्स भी कह सकते, लेकिन मेनली 2 टाइप्स आपके सिलेबस में है। ठीक है, एक तो है मेटल एक्सेस, सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी। फर्स्ट क्या है? मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस नाम से पता चल रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इस टाइप के डिफेक्ट में, मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो मेटल है वो क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। मेटल क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए कैसे हो जाएंगे। ये मैंने आपको क्या दिखाया? कोई भी क्रिस्टल है इस तरीके से, ये कोई भी क्रिस्टल है सॉलिड, और इसमें आपके पास क्या प्रेजेंट है? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये आयंस प्रेजेंट है। ओके, क्या प्रेजेंट है? ये आयंस प्रेजेंट है। क्लियर है? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। ओके, तो इसमें मैं आपको क्या दिखाया? क्रिस्टल है, अभी तक इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसमें से मैं एक एनाइन को मिक्स कर दूं, किसको मिक्स कर, सॉरी, एक एनाइन को मिस कर दूं, मतलब कि इसमें से मैंने क्या किया? लॉस ऑफ एनायन। लॉस ऑफ एनायन। तो ये जो मैंने सर्कल किया है, इस वाले एनाइन को जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस वाले एनाइन को मैं इस क्रिस्टल लैटिक्स से या जो इस क्रिस्टल से मिक्स कर दूंगा, तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर आएगी? बोलो जल्दी से। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके से सेम रहेगा। क्लियर है? बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, और ये क्या आएगा? ए पॉजिटिव। तो देखो इसमें आप अगर कैलकुलेट करोगे तो जो मेटल है वो एक्सेस हो जाएंगे। जो मैं ए पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, जो ए पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, ये मेटल है। ये क्या है? मेटल है। और जो बी नेगेटिव दिखा रहा हूँ मैं, ये एक एनायन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि नॉन मेटल हो सकता है आपका, जैसे हैलाइड है, सो ऑन। ठीक है, तो ये इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसमें देखो ये क्या आ गया? आपके पास एक वैकेंट साइट आ गई। वैकेंट साइट आएगी और इस साइट में क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या, देखो अगर इसमें मैं क्या करूं, अगर इसमें सिर्फ कोई इलेक्ट्रॉन्स मैं ना रखूं, ध्यान से सुने मेरी बात, अगर इस सिंपल वैकेंट साइट रहती, इलेक्ट्रॉन्स में नहीं दिखाता, तो क्या रहता? जो क्या है? न्यूट्रलिटी ऑफ दिस क्रिस्टल डिस्टर्ब। मतलब न्यूट्रलिटी क्या है? अगर ये कैटायन इस एनायन को बैलेंस कर देगा, ये कैटायन इस एनायन को, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज डिस्टर्ब हो जाता, तो उसकी क्या है? न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो ये वैकेंट साइट आई थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड कर लिया जाता है। क्या ट्रैप्ड कर लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रैप। और इसको हम क्या कहते हैं? एफ सेंटर। क्या कहते हैं इसको? एफ सेंटर। एफ सेंटर इसको हम कहेंगे। जो वैकेंट साइट हुई थी, फिर से सुनिए मेरी बात को एक बार, जो वैकेंट साइट थी आफ्टर लॉस ऑफ एनायन, यानी कि इसमें एनायन हमने क्या? बी नेगेटिव को लॉस किया था। बी नेगेटिव को लॉस करने के बाद जो क्या बची थी? वैकेंट साइट बची थी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड कर लिया गया है।
इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गया है, ट्रैप्ड कर लिया गया है, और इसी ट्रैप्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कहा है, एफ सेंटर कहा है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं एफ सेंटर के बारे में। द नेगेटिव होल प्रोड्यूस्ड, द नेगेटिव होल प्रोड्यूस्ड negative hole produced by trapping of electrons into anion vacancy are called F centers। उसको हम क्या कहेंगे, एफ सेंटर कहेंगे। क्लियर है। और याद रखना जो ये एफ सेंटर बना है, इसकी वजह से हम अभी आपको एक नई बात सिखाने वाले हैं जो इसकी क्वेश्चनिंग फॉर्म में आते हैं। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट से है, जो इसकी एप्लीकेशन है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी रहती है आपके एग्जाम में। तो इसको आप कैसे लिखोगे, मेटल एक्सेस की वजह से, या मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट है इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कैसे होगा, मिसिंग ऑफ एनाइन फ्रॉम द लैटिक साइट एंड एनाइन वैकेंसी आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या होता है, इट्स दिस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट टेक्स प्लेस बाय लॉस ऑफ ए एनाइन फ्रॉम द लैटिक साइट एंड एनाइन वैकेंसी आर ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स for the electrical neutralization which is called F center। जैसे आपसे क्या कहता है कि जो NaCl है, NaCl वो वेपर्स फॉर्म में, क्या कह रहा है, जो NaCl है वो वेपर्स फॉर्म में येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। देखो मैंने क्या लिखा है, NaCl इन वेपर्स फॉर्म, इन वेपर्स फॉर्म कैसा होता है, येलो कलर का होता है। एक्सप्लेन कीजिए इस क्वेश्चन को कि NaCl जो है इन वेपर्स फॉर्म येलो कलर, एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट और इसकी एक तरीके से एप्लीकेशन है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो NaCl होता है बेटा, जो NaCl होता है, ठीक है, तब हम इसको हीट करते हैं वेपर्स बनाने के लिए। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा विद सोडियम वेपर्स। और किस फॉर्म में करोगे आप इसको, सोडियम वेपर हीट करते हैं, जो वो क्या है, सोडियम Na वेपर्स। ठीक है, सोडियम वेपर के साथ हम इसको हीट करेंगे। जो Na एटम है वो डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, Na एटम डिपॉजिट ऑन दी सरफेस। ठीक है, ऑन दी सरफेस पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है। देखो NaCl को हमने Na वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया, तो जो Na एटम है वो डिपॉजिट हो जाएगा सरफेस पर, और सरफेस के साथ क्या है, ये डिपॉजिट होकर के किस फॉर्म में होगा। तो अगर हमने NaCl को हीट किया, ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ होगा, मैं फिर से इक्वेशन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा हुआ होगा, Na वेपर्स, तो Na किस फॉर्म में गया होगा बेटा जी, बोलो, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव कैसे बना होगा, बोलो, इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लॉस किया है। क्लियर है इतना। तब अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, तो ये जो Na पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, बोलो, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, NaCl में से NaCl, या अगर ये क्या करेगा, देखो हमारे पास 2 Na है, ध्यान से देखना है। एक तो Na वेपर्स, क्या है हमारे पास, Na वेपर्स, तो ये Na है, जो ये वाला Na ये बात कर रहा है, जो एटम डिपॉजिट हो रहा है, Na डिपॉजिट ऑन दी सरफेस, तो इस वाले ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स फॉर्म में, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की फॉर्म में, और ये डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ, सरफेस पर। और सरफेस पर डिपॉजिट होने के बाद जो Na पॉजिटिव है कंबाइन कर लेगा Cl नेगेटिव के साथ, और क्या बना लेगा, NaCl। तो देखो क्या हो रहा है, लिख लिया एक बार, ठीक है, रुकिए दिखा रहे हैं, लिखो जल्दी से। देखो जो Na है ये क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपने 11th क्लास में सीखा था कि
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी एटम है उसके पास ऐसे डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके से डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या था, जो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में था, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का जो है ये ग्राउंड स्टेट है। ये जो मैंने डिफरेंट क्या बनाए हैं, ये 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ये बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल। तो क्या हुआ तब एन ने इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में क्या किया, लॉस किया, तो पहले ग्राउंड स्टेट में होगा। फिर जैसे हम इसको हीट कर रहे थे, एन वेपर्स की फॉर्म में क्या कर रहे थे, हीटेड कर रहे थे, हीट कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एनर्जी को गेन करके इसकी जो हायर एनर्जी है वहाँ पर एक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनर्जी को गेन करके यही वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्साइट हो जाएगा। और आपको पता है जो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसकी एनर्जी, जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो बोलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर क्या करेगा, ये दोबारा से फिर से क्या आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, फिर से यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी माइनस रिलीज होगी। ये एनर्जी क्या होगी, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई। और यहाँ पर प्लस ई लिख सकते हैं आप, क्योंकि एनर्जी क्या की थी, गेन की थी। तो ये एनर्जी जो रिलीज हुई है आपके पास, आपको पता है यहाँ पर विजिबल रीजन है। कौन सा रीजन है ये, विजिबल, विजिबल रीजन। और यहाँ पर आपको 7 कलर स्पेक्ट्रम दे रहा है, विब, आपको पता है विब क्योर, विब क्योर, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। और सॉरी, ये जो आपके पास क्या है, ये कलर विजिबल रीजन में क्या होती है, 7 कलर सिस्टम होता है आपके पास। तो ये क्या होगा, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है जिस भी कलर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, क्या करेगी, जिस भी कलर की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, मैच होगा, तो क्या होगा, वो वैसा ही कलर शो करेगा, वैसा ही क्या करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, तो NaCl ने क्या किया, NaCl को क्या था, देखो तब हमने हीट किया था, फिर से लिख रहा हूँ मैं, Na वेपर्स की फॉर्म में। तो Na ने क्या किया था, Na जो है डिपॉजिट हो गया था, डिपॉजिट ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस, सरफेस पर क्या हो गया था, डिपॉजिट हो गया था। किस फॉर्म में, Na पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो Na है यही Na पॉजिटिव की फॉर्म में डिपॉजिट हुआ है, और इसने Cl के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया था, NaCl। क्या बना लिया था, NaCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये रह गया था आपका। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने दिखाया क्या है, पहले तो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, और ये एनर्जी प्लस गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और ये स्टेबल, जो इसकी स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, GS फॉर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, और ये एनर्जी जिस भी कलर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी वैसा ही उसका कलर शो होगा हमें। और जो ये 11 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर, कहाँ ट्रैप कर लिया जाएगा, बोलो कहाँ पर ट्रैप कर लिया जाएगा, इन F सेंटर। कहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, ये F सेंटर। क्लियर है आपको? तो NaCl के केस में देखो क्या होगा, NaCl के केस में ये NaCl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अज्यूम कीजिए यहाँ से क्या है, एक एनायन लॉस हुआ है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये जो है इसमें क्या कर लिया जाएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया Na ने यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाएगा। और ये फिर आपकी क्या था, इसको हीट करते हैं तो ये वाला ऊपर जो मैंने आपको एनर्जी वाला प्रोसेस दिखाया, ऐसी प्रोसेस शो होगी। और फिर ये कैसा कलर का दिखाई देगा आपको, येलो कलर का। कैसे कलर का दिखाई देगा आपको, येलो कलर का। तो ये था क्या आपका कि NaCl कैसे कलर का दिखाई देता है इन वेपर्स फॉर्म में, येलो कलर का। तो आप कैसे लिख सकते हो, व्हेन NaCl इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ Na वेपर्स देन Na डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल्स एंड व्हेन and loss of 1 electron. When these Na positive combine with Cl negative form of NaCl and electron is trapped by the vacancy of anion, valency of anion, and this F centered gain the energy. These electron which are present on the F center gain the energy and goes to the excited state. So stability will be decreases. After some time is
go back to its ground state and release of energy, and this energy is matched with yellow frequency rays show NaCl, so NaCl become yellow in color in वेपर्स फॉर्म। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे आपसे काफ़ी कंपटीशन में पूछा जाता है आपसे NaCl वेपर्स फॉर्म में किस कलर का होगा, LiCl किस कलर का होगा, ठीक है, KCl किस कलर का होगा, आपसे ये डायरेक्टली पूछ लेता है काफ़ी बार, ठीक है। तो जो LiCl है लिथियम क्लोराइड, ये आपका पिंक कलर का होता है बेटा। कैसे कलर का होता है, पिंक। KCl जो है ये वॉयलेट कलर का होगा। कैसे कलर का होगा, वॉयलेट कलर का होगा। इसके बाद जो है जिंक ऑक्साइड ZnO, ये येलो कलर का होगा, ठीक है, येलो कलर का होगा, Y फॉर येलो, ठीक है। और आपका जो है NaCl का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। NaCl कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो ये आपके 3 से 4 आपसे डायरेक्ट पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, मैंने आपको लिखवा दिया गया है। इसके बाद मेरे को एक और बताइए, ये मेटल मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। एक तो क्या है कि एनाइन को मिस कर दे, और दूसरे तरीके से कैसे जो है मेटल एक्सेस हो सकते हैं, मेटल ज़्यादा कैसे होंगे, बता सकता है कोई, ठीक है। कमेंट बॉक्स करिए, जल्दी से कमेंट बताइए। अगर हम कुछ ऐसा कर दें, आप ही बताना मेरे को, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मेटल है वो उसको क्या कर लिया जाए, ट्रैप्ड, मेटल आर ट्रैप्ड मेटल की बजाय आप यहाँ पर कैटाइन भी ले सकते हैं, कैटाइन्स या मेटल आर ट्रैप्ड इनटू द इंटरस्टिशियल साइट and electron metal are trapped into interstitial site and electron into vicinity, electrons present into present vicinity of VICINITY, ठीक है, विसिनिटी ऑफ मेटल। देखो क्या कह रहा है ये, अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है, जैसे मैंने वो बनाया था A पॉजिटिव B नेगेटिव, 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 A पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एक क्या है, क्रिस्टल है कोई भी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम, आपको पता है कि आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या हो गए, ये तो B नेगेटिव है बेटा, आप इसको सर्कल कर रहे हैं ना अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसके साथ क्या हो जाए, ये जो साइट प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट, यहाँ पर मेटल को ट्रैप्ड करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए, मेटल को ट्रैप्ड करा दिया जाए। तो उस टाइम पर हम उसको क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इसके साथ इसकी विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, ये कह रहा है। तो देखो मैंने मेटल एक्सेस में 2 कंडीशन बताई है आपके पास, फिर से मैं इसको समराइज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो क्या बताया है समराइज में, देखिए जो मेटल एक्सेस है, मेटल एक्सेस ये 2 तरीके से हो सकता है। या तो आप क्या कर दो, मिस एनायन फ्रॉम द लैटिक साइट ऑफ द क्रिस्टल्स, मिस कर दीजिए आप इसको एनायन को, और सेकेंड ट्रैप्ड करा दीजिए, ट्रैप्ड मेटल इनटू इंटरस्टिशियल साइट। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास मेटल एक्सेस के लिए, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या है, जो मिस अगर आप एनाइन को करोगे तो वहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, ट्रैप्ड कर लिया जाएगा क्या,
इलेक्ट्रॉन, तो उसको आप एफ सेंटर कह रहे थे। इसके बाद है मेटल डेफिशिएंसी, क्या कह रहे हैं इसके बाद जो है मेटल की डेफिशिएंसी। सेकंड जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल है FeO, रेशियो क्या था बताइए जल्दी से, फॉर्मूला रेशियो ये था, लेकिन जो इसका कैटाइन एनाइन रेशियो वो कितना था 0.95/1। आयरन कितना है 0.95, और जो है जो ऑक्सीजन है एनाइन का रेशियो वो कितना है 1। तो इसमें के ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये जो डिफेक्ट होते हैं ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी, ये देखो मेटल की डेफिशिएंसी, मेटल की कमी आ जाना, ठीक है, इट इज मे बी ड्यू टू वैकेंसी ऑफ, या आप इसको ऐसे लिखो ड्यू टू कैटायन वैकेंसी ऑफ, या वैकेंसी फ्रॉम लैटिक साइट, लैटिक साइट, and the crystal is neutralized, and the crystal is neutralized by oxidation of the vicinal metal ion, oxidation of the vicinal metal ion, क्लियर है। जैसे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ऑक्सीडेशन की, जैसे मेटल के पास अगर +1 चार्ज है, कितना चार्ज है +1 चार्ज है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए +2 में, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर दिया लॉस, इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर दिया लॉस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कर देना हमें जो साथ में मेटल है उसका, साथ में जो मेटल अगर उसका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या होगा आपका मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ये याद रखना मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उन मेटल के केस में होगा जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दिस डिफेक्ट टेक्स प्लेस those crystals in which metals show variable ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल क्या दिखानी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल जो आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से मेटल दिखाते हैं बोलिए ट्रांजिशन मेटल। कौन से मेटल दिखाते हैं ट्रांजिशन मेटल, लाइक जो डीप लोक एलिमेंट है लाइक आयरन है, निकल है, ठीक है, और टाइटेनियम है, ये आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मैग्नीज है, क्लियर है। और क्या है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, क्लियर है। इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ एनायन। और सेकंड क्या है, चलो पहले इसका डायग्राम बना देते हैं हम। A पॉजिटिव B नेगेटिव, 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 A पॉजिटिव। ये कोई भी क्रिस्टल हमारे पास, ठीक है, ये कोई भी क्रिस्टल है सॉलिड। और इसमें क्या है देखो, अगर यहाँ से मैं एक मेटल्स को क्या कर दूँ रिमूव, यहाँ से मेटल को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो मेटल को रिमूव कर दोगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा -A पॉजिटिव, मैंने रिमूव किया तो A पॉजिटिव, देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। तो इसमें ये आपको वैकेंट साइट दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें आप बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हो कि इसकी जो विसिनिटी में जो मेटल है, देखो ये पहले कैसे था +1, लेकिन अब ये क्या हो गया +2। क्या हो गया ये, इस साइड दिखा सकते हो 2 पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ गया इसके पास 2
पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यों हुआ है? फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेटल डेफिशिएंसी। और बताओ कैसे हो सकता है मेटल डेफिशिएंसी? सेम एज इट इज, कैसे कि अगर हम एनायन को ट्रैप करा दें। सेकंड केस क्या होगा? इफ एनायन ट्रैप्ड इनटू द इंटरस्टीशियल साइट, तो भी आपका क्या हो जाएगा? एनायन को ट्रैप करा गया। इफ ट्रैप्ड एनायन इनटू इंटरस्टीशियल साइट, एनायन को अगर यहाँ पर कहीं भी प्रेजेंट कर दीजिए और फिर न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा? जिस मेटल पर ज़्यादा चार्ज है वो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा नेगेटिव चार्ज को। लेकिन इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मेटल डेफिशिएंसी। तो ध्यान रखना है आपको, मेटल एक्सेस में क्या करना है? मेटल ज़्यादा यानी कि एक एनायन को लॉस कर दो या फिर एक मेटल को ट्रैप करा दो। सेकंड के डेफिशिएंसी में क्या है? मेटल को लॉस करा दो या एनायन को ट्रैप करा दो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है? ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके बाद काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या पूछ लिया जाता है? इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। अगर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटीज डाल दें, क्या डाल दें? किसी भी इसमें जो है आपके पास कोई भी सॉलिड है, कोई भी क्रिस्टल है, अगर उसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज डाल दें, इम्प्योरिटीज का मतलब जैसे मैंने क्या किया, इधर साइड में देखना, NaCl का कोई भी क्रिस्टल था, इसमें कुछ MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम इसमें मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये NaCl क्रिस्टल था और इसमें ऐड कर दिया MgCl2, तो इसमें मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी? इम्प्योरिटीज आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। क्या कहेंगे? इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। क्लियर है? तो ये क्या होता है बेटा? एक कह सकते हैं आप पॉइंट डिफेक्ट की टाइप, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। और स्टोकियोमेट्रिक में आपका क्या था? फ्रंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस में 2 केस, एक तो आपने क्या किया था? मेटल एक्सेस में मेटल को ट्रैप्ड कराया था या एनायन को लॉस कराया था। मेटल डेफिशिएंसी में मेटल को लॉस कराया था, एनायन को ट्रैप्ड कराया था। क्लियर है? तो ये हमारा सॉलिड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हुआ। इसके बाद वैसे तो आपके पास सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये आता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेरी तरफ से ये यूनिट कंप्लीट है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा रहा। वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। ठीक है? मिलते हैं जल्द ही एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।